न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की 11 साल, मंत्री टंकराम वर्मा ने किया प्रमुख उपलब्धियों का अनावरण। पौधारोपण कर उद्यान को सिंदूर उद्यान नाम दिया गया। वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान, एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर व्याख्यान। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। छत्तीसगढ़ भिलाई सुपेला के अमित पार्क होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने पिछले 11 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी संदीप शर्मा, अहिवारा विधायक राजमहंत डोमनलाल कुर्सेवाड़ा, वैशाली नगर विधायक राकेश सेन, भिलाई जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन और दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मंत्री वर्मा ने सरकार के परिवर्तनकारी प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा है कि पिछले 11 वर्षों में नारी शक्ति का सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिससे एक मजबूत डिजिटल इंडिया की नींव पड़ी है। सरकार ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास की भावना से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देखिए, आप तो केंद्र की योजना बताएं। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ के समुचित विकास के लिए एक समन्वित कार्यक्रम बनाए हैं, जिसके तहत सरकार काम कर रही है। चाहे दुर्ग भिलाई की बात करें, चाहे हम बलरामपुर की बात करें, चाहे बस्तर की बात करें, सभी क्षेत्रों में काम करना है और क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। 11 साल मोदी साहब के हो गए जी। 11 साल में जो उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के आपके विभाग की क्या है? देखिए, हमारे विभाग में हमने 18 महीने में बहुत सा काम किए हैं, बहुत से नियमों में बदलाव किए हैं, ताकि यहाँ के भू मालिक को, यहाँ के किसानों को उनका फ़ायदा मिले। जैसे हम यदि बात करें, जो पुराने लंबित प्रकरण है उसको हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में ला करके जोड़ा है, ताकि हर काम के लिए एक समय निर्धारित हो, उस समय में उसका काम पूरा हो। इससे पहले त्रुटि सुधार की संख्या बहुत ज़्यादा थी, चूँकि उसके नियम में बदलाव कर दिए थे कि त्रुटि सुधार का जो पावर है वो तहसीलदार से छीन करके SDM को दे दिया था। SDM के पास 3 तहसील, 4 तहसील, 5 तहसील आते हैं, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता था। उसमें हमने सुधार किया है कि फिर से त्रुटि सुधार का जो अधिकार है SDM से छीन कर वो तहसीलदार को दिए हैं, ताकि समय सीमा पे उसका निराकरण कर सके। इसी तरह से हमने बदलाव किया है उसका, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट का जो पेपर में आए दिन आता है, इतना बड़ा उसके भू अर्जन में भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये सही है। जब कहीं भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो जो उससे जुड़े रहते हैं, खासतौर से माफिया लोग, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, केंद्र सरकार की परियोजना आ रही कि राज्य सरकार की परियोजना आ रही, तो जा करके वहाँ पे ज़मीन को खरीद लेता है और किसान वहाँ पे ठगे जाता है। तो इनको रोकने के लिए हमने एक नया प्रावधान लाया है कि यदि कहीं पर भी कोई परियोजना आती है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जैसी प्लानिंग होने से पहले केवल यदि चिंतन हो, इसका पत्र मिले, तो वहाँ पे तुरंत खरीदी, बिक्री, सीमांकन, बटांकन बंद हो जाए। और हाँ बोलिए जी। आपकी केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार है। हाँ, दोनों जगह सरकार होने के बाद भी पत्रकारों के लिए क्या किया जा रहा है? आए दिन पत्रकार, अभी आपने कहा माफियाओं का हर जगह राज रहता है। माफिया राज इस तरह है कि रेत करने वाले पत्रकारों को दौड़ा के मार रहे हैं। देखिए, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, इनके लिए हमारे सरकार में कोई स्थान नहीं है। इनको किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं है, और जो कानूनी कार्रवाई उस पर बनती है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह से उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारे सरकार का स्पष्ट संदेश है। पत्रकार कल्याण कोष की योजना रमन सरकार के समय से है, काफी कुछ अच्छा पत्रकारों के काफी फायदेमंद है। लेकिन अब जब मोदी सरकार के 11 वर्ष
चुके हैं, सहायक सरकार राज्य में आ चुकी है, तो उसमें क्या अपडेट आपके माध्यम से एक सजेशन जाएगा कि सभी वर्गों को आपने लाभ दिया, किसानों को, छात्रों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको मिला, लेकिन एक वर्ग ऐसा पत्रकारों का जो हमेशा छूता रहता है। मुझको ध्यान ऐसा आ रहा है कि हमारी सरकार ने, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना ऐसा कुछ, मुझको विधानसभा सत्र का ध्यान आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई योजना नहीं। आपको जानकारी नहीं भोपाल है। हम ये चाहते हैं आज मिलाई दूध की पत्रकार ग्रामी है, आपके माध्यम से कोई ऐसी योजना चाहे पत्रकारों के बीमा से संबंधित, बीमारी संबंधित, हर पत्रकार अधिमान्यता प्राप्त नहीं होता है, उन्हें राज्य सरकार की बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती है। कई ऐसे परिवार होते हैं कि जिनकी रोजी रोटी ही उसी में टिकी है, तो आगे चल के उन्हें काफी दिक्कतें होती है। चलिए, आपकी बात को हम फोरम में रखेंगे। आपने जो आपके बगल में भिलाई के में पत्रकारों की पिछले थी वो बंद कर दिया गया है, कब उसको चालू किया जाएगा आपके माध्यम से? क्या चीज? पत्रकारों पत्रकारों की सेंट्रल गवर्नमेंट, अब वो तो केंद्र सरकार की योजना है, इस पर बात करें। हाँ, उसमें कुछ विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं जी, और इस विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के लिए लगातार काम किए गए, लेकिन इस 11 साल के कार्यकाल में 5 साल कार्यकाल भूपेश बघेल का था, भूपेश बघेल की सरकार का था। छत्तीसगढ़ इस 5 सालों में पिछड़ गया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे नल जल योजना हो, ऐसे केंद्र की योजनाएं थी, वो क्या पिछड़ा हुआ है 5 सालों में? देखिए, केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाओं को पिछली सरकार ने लागू नहीं किया, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों का बड़ा अहित हुआ है। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो दुनिया में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री आवास को भूपेश बघेल ने रोक दिया, बनाया नहीं, गरीबों के हक को छीना गया। उसी तरह से एक स्वामित्व कार्ड योजना है, जिन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर गरीबों को जो ग्रामीण बसाहट में जो कब से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, उनके पास कोई पेपर नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको 21-22 में लागू किया, 20-21 में लागू किया कि हर ग्रामीण जो वसाहट है उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उनको दिया जाए। उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन हमने अभी 1.5 साल में इस स्वामित्व कार्ड योजना के तहत हमने 80,000 लोगों को स्वामित्व कार्ड योजना दिए हैं, उनका लाभ मिल रहा है। इसी तरह से जितने भी है, ये है कि मोदी जी का जो सपना है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसी विजन पे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। और जब तक हमारे छत्तीसगढ़ भी अग्रणी नहीं बनेगा, विकसित नहीं बनेगा, तो देश कैसे बनेगा? तो हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की जो योजना है वो प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का और देश को जो 2047 तक विकसित राज्य बनाना है, उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। और जो पिछली सरकार में कहीं कहीं पिछड़ गए थे, चाहे नल जल योजना की बात करें, इसमें बहुत तेजी गति से काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, चाहे सड़क की बात करें, चाहे रेल मार्ग जोड़ने की बात करें, चाहे हवाई मार्ग जोड़ने की बात करें, सभी दिशा में बहुत तेजी से हमारी सरकार कर रही है। और आप देख रहे हैं कि 1.5 साल में गांव में, शहर में बहुत से बंद पड़े हुए काम शुरू हुए हैं, नए काम स्वीकृत हो रहे हैं। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौधारोपण कर उद्यान को सिंदूर उद्यान नाम दिया गया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए नागरिकों की याद भिलाई शहर में उन शहीदों के नाम पौधारोपण कर श्रद्धांजलि देने का आयोजन किया गया, जिसमें ऑफिसर्स एसोसिएशन और आर्टकॉम के बैनर तले भिलाई के सेक्टर 5 चौक स्थित उद्यान में पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन के ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर और आर्टकॉम संचालक निशु पांडे ने बताया है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आतंकी घटना में शहीद हुए नागरिकों और ऑपरेशन सिंदूर की याद में हर आंगन एक पेड़ के तहत सिंदूर का पौधारोपण कर इस उद्यान का नामकरण सिंदूर उद्यान रखा गया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल पहुंचे, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए एक पौधारोपण किया। साथ ही इस अवसर पर ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों सहित अन्य लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कहा जा रहा है कि देश का पहला सिंदूर उद्यान, इस तरह से देखते हैं, कैसी श्रद्धांजलि? देखिए, हमारे लिए गौरव की बात है, जिस याद को पूरे देश ने अपने दिल में संजोया है और जिस तरह पहलगाम कश्मीर में उन क्रूरता की हद करने वाले, क्रूरता की हद को, मानवता को घृणित करने वाले ऐसे आतंकवादियों ने जो हमारे भारत के लोगों को उनकी पत्नी के सामने उनकी हत्या कर दी, क्रूरतम हत्या कर दी, उनका सिंदूर मिटा दिया गया और उस बात के लिए पूरा देश उद्वेलित है।
पूरा विश्व उद्वेलित हो गया। और उसी बात को अपने दिल में संजोए हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को आह्वान करते हुए कहा कि इस आतंकवाद का बदला, इस क्रूरतम हत्या का बदला हम एक एक करके चुन चुन कर लेंगे और जहाँ भी छुपे हों आतंकवादी उनको ध्वस्त करेंगे। और उस संकल्प को हमारे देश के वीर जवानों ने, जिसमें हमारी 2 वीर बहनें भी थी सेना की, उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों में अचूक वार करके जो अनेक आतंकवादियों को मार गिराया, उनके अड्डे ध्वस्त किए और उसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। उस सिंदूर का बदला लेंगे और आज उसी याद में हम सब भिलाई-वासी, दुर्गवासी और पूरे क्षेत्रवासी हम सब आज यहाँ सिंदूर उद्यान का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं और सब मिलकर यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें हमारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, अनेक कार्यों को असंभव कार्यों को संभव करने वाले भिलाई के ऐसे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो अपने अपने ओर से एक एक वृक्ष, सिंदूर का वृक्ष लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरे उद्यान में सिंदूर का वृक्ष रहेगा, ये हम सब ने इसका संकल्प लिया है। आज हमारे दुर्ग भिलाई के इस हमारे स्टील सिटी में, भिलाई के इस पावन धरा में, यहाँ पे हमारे जो प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति प्रेमी ने यहाँ के सभी हमारे जो देश में अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ और देश के सेना और उन तमाम हमारी बहनें माताओं को जिनका सिंदूर धर्म के आधार पे जो पाकिस्तान प्रायोजित ज़्यादा आतंकवादी द्वारा जो धर्म के आधार पे हमारी बहनों का सिंदूर को उजाला गया, उनको ये समर्पित है। और हमारे देश के नागरिक बहुत भावुक है और आज पूरा देश के सेना और हमारी उन बहनों को जो जिनका सिंदूर आतंकवादी द्वारा छीना गया, उनको ये समर्पित है। और ये पेड़ हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा हमारा सेना और जो हमारे शहीद हुए हमारे उन भाइयों को। और ये पूरा आज का ये कार्यक्रम है, पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सेना और बहनों को समर्पित है। और लगातार हम लोग अपने देश के सेना के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, जो भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर व्याख्यान। प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, लेखक एवं वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कहना है कि यदि नेशन की विल पावर राजा के साथ खड़ी हो जाए तो आप भी इजराइल बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने अपनी ताकत दिखाई तो दुनिया को समझ आ गया कि आप कौन हो। उन्होंने कहा कि रोज रोज उन सवालों को ना उठाओ जिसकी ठीक से जानकारी ही नहीं है। कुलश्रेष्ठ भारत विकास परिषद दुर्ग इकाई द्वारा एक निजी होटल में आयोजित वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विषय पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष सुरेश कोठारी, सचिव तुलसी सोनी, कोषाध्यक्ष हर्ष जैन, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, महापौर अलका बागमर, विधायक ललित चंद्राकर सहित दुर्ग भिलाई के नागरिकगण उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर ज्योति धारकर ने किया। बढ़ती अगली खबर की ओर। निवई में मुख्य मार्ग पर शराब दुकान खोले जाने का विरोध। राज्य सरकार नशे का व्यापार करने में लिप्त है। हजारों स्कूल बंद कर दिए। 25-25 लाख में शराब दुकानों का ठेका सहज रूप से देने जा रही है। यह आरोप आम आदमी पार्टी दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा भाजपा पर लगातार लगा रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में 674 शराब दुकान को बढ़ाते हुए और नए 67 शराब दुकान खोलने का फरमान जारी कर दिया है। इसी में से एक शराब दुकान उताई मुख्य मार्ग पर निवई में खोले जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर पुनः यहाँ की जनता के बीच भय एवं आक्रोश का माहौल बन गया है। आप पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने कहा है, मुख्य सड़क के किनारे होने की वजह से हमेशा बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं पार्टी के दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल ने कहा है कि शराब दुकान खुलने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहेगा। वही आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया है कि निवई थाना मरोदा के किसी भी क्षेत्र में नई शराब दुकान न खोली जाए। देखिए, जैसा कि अभी आप सभी लोगों को जानकारी में है कि छत्तीसगढ़ में
जो भारतीय जनता पार्टी ने 67 नए शराब दुकानों का जो स्थान चयनित किया है, उसमें से ही एक स्थान है नेवई में, जहां पे की शराब दुकान खोली जानी है। और इसके लिए वहां के स्थानीय लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, विरोध है। और वो जगह ऐसी है कि जो नेशनल हाईवे से, जो कि स्टेट हाईवे से लगी हुई है, और उस जगह पे अगर शराब की दुकान खुलती है तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो सकती है। वहाँ पे बहुत दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहेंगी, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा वहाँ पे। और निश्चित ही वहाँ पे शराब दुकान खुलने से वहाँ के स्थानीय लोग, जो कि जिस जगह पे शराब दुकान प्रस्तावित है वहाँ से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 30 से 35 हज़ार की आबादी है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि वहाँ पे महिलाएं कितनी सुरक्षित हो पाएंगी, बच्चे कितने सुरक्षित हो पाएंगे। वैसे ही छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बहुत ही खस्ता हाल है। तो हम जिला कलेक्टर महोदय के पास में इस बात की मांग लेकर आए थे कि वो जो जगह इन्होंने चयनित किया है वहाँ पे शराब दुकान ना खोली जाए। अगर खोला जाता है तो इसके लिए आम आदमी पार्टी एवं वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। आज हमने सामान्य रूप से एक ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय को कि उस जगह को बिल्कुल ही चिन्हांकित करने का प्रयास न किया जाए और उस जगह पे शराब दुकान न खुली। इससे पहले क्या वहाँ पर शराब था? जी, इससे पहले काफ़ी समय पहले वहाँ पे करीबन 5-6 साल पहले शराब दुकान थी, लेकिन काफ़ी विरोध के बाद उसे हटाया गया था और पुनः फिर से उस जगह को चिन्हांकित किया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। शराब भट्टी जब खुला था उस दौरान कोई ऐसे अशोभनीय कार्य? बहुत से मतलब कि देखिए वहाँ पे लूट हो जाता है, चोरी हो जाता है, मतलब बहुत सी ऐसी घटनाएं जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत, इससे बड़ा क्या अपराध हम उम्मीद करेंगे वहाँ पे। और एक तो वैसे ही स्टेशन मुर्दा और नेवई में अपराधों की काफ़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला है, तो इसे बढ़ावा न दिया जाए और निश्चित ही इस शराब दुकान की जगह को परिवर्तित किया। अभी क्या अभी जो कलेक्टर महोदय के की ओर से जो बैठे हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित ही उस जगह पे शराब दुकान नहीं खुलेगी और उसे रिशेड्यूल करेंगे और दूसरी जगह पे शराब दुकान के लिए। मैं संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी। आज की मांगों को लेकर आए जिला मुख्यालय। आज हम लोग यहाँ दुर्ग कलेक्टर में, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने फरमान जारी किया हुआ है 67 नई शराब दुकान खोलने का, है ना। उसमें से एक शराब दुकान नेवई क्षेत्र में भी खुलना है, जो कि बहुत ही गंभीर मामला है। वो जो रोड है, भीड़ भाड़ वाला जगह है, वहाँ पर महिलाएं अभी बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति से गुजर रही है, आक्रोशित हैं। वो नहीं चाहती है कि उनके घर के बच्चे, उनके पति इस प्रकार से शराब के आदी हों, इसलिए हम लोग उसको बंद कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं गितेश्वरी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। स्वच्छ धारा वेलफेयर। स्वच्छ धारा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों पदाधिकारियों द्वारा हरा भरा स्वच्छ धारा उद्देश्य को लेकर समिति के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल के मार्गदर्शन पर लगातार 119वां सप्ताह के अवसर पर शिव हनुमान मंदिर परिसर सड़क 78 सेक्टर 6 भिलाई नगर में वृहद पौधारोपण किया, जिसके अंतर्गत औषधीय पौधे लक्ष्मी तरु के पौधे रोपित किए गए। हरा भरा स्वच्छ धारा, हरा भरा स्वच्छ धारा, हरा भरा स्वच्छ धारा। जल ही जीवन धारा है, जल ही जीवन धारा है, जिसने हमें संवारा है, जिसने हमें संवारा है। पानी है बंधु सदा से अनमोल, पानी है बंधु सदा से अनमोल। अपने अपने ज्ञान चक्षु को खोल, अपने अपने ज्ञान चक्षु को खोल। सबको चिताओ पीट पीट कर ढोल, सबको चिताओ पीट पीट कर ढोल। जानो इस जीवन दायनी पानी का मोल, जानो इस जीवन दायनी पानी का मोल। तपती धरती भी करती है पुकार, तपती धरती करती है पुकार। वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार, वर्षा की कर दो मुझ पर बौछार। वातावरण में होगी बहार ही बहार, वातावरण में होगी बहार ही बहार। जिससे किसी को नहीं होगा इनकार, जिससे किसी को नहीं होगा इनकार। पानी की कभी न करना बर्बादी, पानी की कभी न करना बर्बादी। वरना हरी भरी ना होगी वादी, वरना हरी भरी ना होगी वादी। कह रही हम सब की बूढ़ी दादी, कह रही हम सब की बूढ़ी दादी। वरना बेटा नहीं करूँगी तेरी शादी, वरना बेटा नहीं करूँगी तेरी शादी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ माता की तपती हुई धरती कर रही पुकार, तपती हुई धरती कर रही पुकार। वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार, वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार। चारों ओर होगी बहार ही बहार, चारों ओर होगी बहार ही बहार। जिससे किसी को नहीं होगा इनकार, जिससे किसी को नहीं होगा इनकार। पेड़ पौधों से है मेरा संसार, पेड़ पौधों से है मेरा संसार। जिनसे होता मेरा श्रृंगार, जिनसे होता मेरा श्रृंगार। पेड़ पौधों की लगा दो अंबार, पेड़ पौधों की लगा दो अंबार। प्रदूषण का जो कर देगा संहार, प्रदूषण का जो कर देगा संहार। गांव गली शहर या हो महानगर, गांव गली शहर या हो महानगर। प्रदूषण मचा रहा है चहुओर कहर,
प्रदूषण मचा रहा है चहुओर कहर, जो बन गया है एक मीठा जहर, जो बन गया है एक मीठा जहर। पेड़ों की कमी ने दिखाया है ये मंजर, पेड़ों की कमी ने दिखाया है ये मंजर। पॉलीथीन का हो बहिष्कार, पॉलीथीन का हो बहिष्कार। स्वच्छ पर्यावरण की है दरकार, स्वच्छ पर्यावरण की है दरकार। पर्यावरणविद का ये विचार, पर्यावरणविद का ये विचार। तभी स्वस्थ रहेगा घर परिवार, तभी स्वस्थ रहेगा घर परिवार। बापूजी ने दिया ज्ञान, बापूजी ने दिया ज्ञान। बच्चे बूढ़े और जवान, बच्चे बूढ़े और जवान। सफाई पर रखना ध्यान, सफाई पर रखना ध्यान। देश बनेगा तभी महान, देश बनेगा तभी महान। तो संगवारी हो, संगवारी हो। साफ सफाई पर, साफ सफाई पर। झन करो तोर मोर, झन करो तोर मोर। सफाई करो गली खोर, सफाई करो गली खोर। सफाई माँ देवा जोर, सफाई माँ देवा जोर। बगरावाओ नवांजोर, बगरावाओ नवांजोर। बगरावाओ नवांजोर, बगरावाओ नवांजोर। छत्तीसगढ़ मतारी की जय, छत्तीसगढ़ मतारी की जय, छत्तीसगढ़ मतारी की जय। पौधे लाकर पेड़ बनाओ, जीवन में खुशियाँ बरसाओ। पौधे लाकर पेड़ बनाओ, जीवन में खुशियाँ बरसाओ। पौधे लाकर पेड़ बनाओ, जीवन में खुशियाँ बरसाओ। सभी को पता है यारो तंबाकू है जानलेवा, सभी को पता है यारो तंबाकू है जानलेवा। फिर भी खाते हैं लोग इसे समझकर मेवा, फिर भी खाते हैं लोग इसे समझकर मेवा। लिखा है इसके पुड़िया में, लिखा है इसके पुड़िया में। सेवन से होता है कैंसर, सेवन से होता है कैंसर। फिर भी लोग चाव से खाते हैं जैसे हो कोई केसर, फिर भी लोग चाव से खाते हैं जैसे हो कोई केसर। न जाने इस चुटकी भर तंबाकू में क्या रस है, न जाने इस चुटकी भर तंबाकू में क्या रस है। जिसे देखो इसके सेवन में मदमस्त है, जिसको देखो इसके सेवन में मदमस्त है। हर कोई अपनों के तंबाकू सेवन से त्रस्त है, हर कोई अपनों के तंबाकू सेवन से त्रस्त है। इनसे तंबाकू छुड़ाने पर हौसले भी पस्त हैं, इनसे तंबाकू छुड़ाने पर हौसले भी पस्त है। अब तो मान जाओ तंबाकू सेवन करने वालों, अब तो मान जाओ सेवन करने वालों। इसकी जगह थोड़े से सूखे मेवे ही खा लो, इसकी जगह थोड़े से सूखे मेवे ही खा लो। अपने अपने तन को जरा सेहतमंद बना लो, अपने अपने तन को जरा सेहतमंद बना लो। तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो, तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो, तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। जल है तो बल है, 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 जल है। बढ़ती अगली खबर की ओर तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आई हुई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। परपोड़ी थाना के ग्राम लुक में पुरानी रंजिश को लेके हुई हत्या। बता दें बेमेतरा जिला के आने वाले लुक ग्राम पंचायत में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आया था, ऐसा बताया जा रहा है, जिसके चलते गांव में आक्रोश का माहौल बन गया था। इसी बीच पुलिस ने माहौल को शांत करते हुए मृतक के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए साजा रवाना किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शव को वाहन में ले जाते समय माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था, पर प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होने के चलते शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। इसी बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि आरोपी ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया तथा मृतक परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर तो आइए देखते रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सूर्या मॉल स्थित स्पा सेंटरों में संचालित देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक विशेष टीम का गठन किया और शनिवार को सूर्या मॉल पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने मॉल स्थित 8 स्पा सेंटरों की सघन चेकिंग की, जहां अनैतिक देह व्यापार किया जाता था। दुर्ग पुलिस ने लोगों से भी अपील किया कि वे ऐसी संदिग्ध या अनैतिक गतिविधियों की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में या नजदीकी थाने पर दे, ताकि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। जी सर, बताएंगे कल रेड किए थे, कितने लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया कि विगत कुछ दिनों से इस्पात संचालकों के द्वारा अवैध गतिविधियां संचालित करने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके अनुक्रम में इसके पहले भी कई कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। अभियान चलाया जाकर के मुखबिर की सूचना पर कल जो मॉल है सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल के लगभग 8 स्पा में दबिश दी गई। उक्त 8 स्पा में से जो 2 स्पा हैं जिनका नाम ब्लू एलिजा और सेंस स्पा जो मॉल में है, इनके चेकिंग के दौरान इनके द्वारा अनैतिक व्यापार किए जाने, इनके संचालकों के द्वारा साक्ष्य प्राप्त हुए। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी कुछ बरामद हुई इनके पास से। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर इन दोनों संचालकों, ब्लू एलिजा के संचालक अहिल्या सागरवंशी और सेंस स्पा के संचालक पूजा सिंधु उर्फ पूजा सुधु,
इनके विरुद्ध अनैतिक व्यापार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही इनके स्पा में जो ग्राहक के तौर पर आए हुए 3 अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की गई है और उनके विरुद्ध भी अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कुल 2 महिला और 3 पुरुष 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर, मौके से 8 से जो युवती थी उनको भी हिरासत में लिया गया था, तो उन पर क्यों कोई केस नहीं बन रहा है? क्या कुछ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इसमें जो भी महिलाएं वहां पे काम कर रही थी और जो अनैतिक व्यापार में शामिल थी उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती नियमतः, इसलिए उनको पूछताछ किया गया है और पूछताछ किया जाकर उनको वहां से छोड़ा गया। जो जगह था काफी विभत्स था, तो इस ऐसे जगह को सील करने के लिए अपन निगम को पत्र वगैरह कुछ लिखेंगे? जो भी स्पा सेंटर वहाँ पे संचालित हैं उनको संचालित करने के लिए नगर निगम से विधिक रूप से अनुमति उनके द्वारा प्राप्त की गई है। उन अनुमति पत्र में नियम और शर्तों का साफ साफ उल्लेख है। तो इस प्रकार की अनैतिक जो गतिविधियां हैं वो जो निगम से अनुमति पत्र प्राप्त किया गया है उसके विरुद्ध है और ये गलत है। उक्त संबंध में जो स्पा संचालक हैं और स्पा के संचालन के संबंध में नगर निगम से भी जो भी गुमास्ता लाइसेंस वगैरह इशू किया गया है उसको निरस्त करने के संबंध में हम पत्राचार कर रहे हैं। सर, ये लोग किराए पर थे या उसके मालिक थे? ये संचालक हैं उनके और जो स्पा है उसका संचालन के द्वारा किया जाएगा। जगह के लोग मालिक थे सर कि किराए पर थे? संचालक मतलब जो वहाँ पे किराएदार या मालिक का उसका कोई संबंध नहीं होता। संचालक मतलब संचालक होता है और संचालक संचालन कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये यही मालिक हैं और किराएदार भी यही हैं। किराएदार है ना, तो चूँकि गलत जगह पर सुगम उपयोग किया है तो उनके खिलाफ जिन्होंने जो किराए पर दिया है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे? वो विवेचना का विषय है। यदि उनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर संलिप्तता उनकी नहीं पाई जाती है तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुआरियों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जुआरियों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम महामरा पृथ्वी पैलेस के पीछे में जुआ खेल रहे 18 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 10 लाख रुपए नकदी रकम व 52 पत्ती ताश व 20 मोबाइल जब्त किया है। मामला अंजोरा चौकी क्षेत्र का है। मौके से कुल 10 लाख रुपए नकदी व 20 नग मोबाइल फोन जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिशोध अधिनियम 2022 की धारा 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है। अंजोरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत पृथ्वी पैलेस है, उसके पीछे एरिया में कुछ लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं। इसकी सूचना पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने रेड कार्रवाई की और वहां पर मौके पर जा कर के 18 लोगों को वहां से पकड़ा और उनकी जब तलाशी ली गई और मौके पर देखा गया तो ताशपत्ती, 20 मोबाइल और 10,82,000 रुपये उनसे जब्ती कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ जुआ एक्ट अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार के युवक थे सर? सामान्य घर के थे या फिर अच्छे घर के थे? ये युवक दुर्ग भिलाई के ही युवक हैं और अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। ये इकट्ठे होकर के जुआ खेल रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं धमतरी से आयु रिपोर्टर मनुराज की खास खबर। नशाखोरी, चाकूबाजी और अड्डेबाजी के विरुद्ध सघन अभियान। धमतरी पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों, नशाखोरी, चाकूबाजी और अड्डेबाजी के विरुद्ध सघन अभियान शुरू किया गया है। शहर के गणमान्य नागरिकों, बुद्धिजीवियों और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों द्वारा लगातार इस संबंध में कड़ी कार्रवाई के लिए एसपी धमतरी से अनुरोध किया जा रहा था। अभियान के दौरान असामाजिक तत्वों, नशाखोरों, चाकूबाजों व अड्डेबाजों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। अभियान के दौरान विगत 5 दिनों में जिले के सभी थाने में कुल 34 लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें से 14 लोगों को जेल भेजा गया है। वही एसपी धमतरी ने कहा है कि कार्रवाई इसी तरह आगे भी जारी रहेगी। अब वक्त हो चला इसको ब्रेक। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच